जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे गुरु जी। गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे गुरु पा। मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। यहाँ पर शाम के 5:06 हुए हैं गुरु जी, और मैं आपके श्री चरणों में अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग भेजना चाह रही हूँ गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु पा, सबसे पहले तो मैं आपका पावन मंत्र जाप करूँगी गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी और उनकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु पा, आज 11 जुलाई है और शुक्रवार का दिन है गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु पा, मैं आपके सामने बैठकर आपको शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ गुरु जी। और मैं चाहती हूँ कि गुरु जी आप ही मुझसे बुलवाएं आज का शुक्राना सत्संग। जो भी मुझे आप बुलवाना चाहते हो गुरु जी, मैं सिर्फ वही बोलूँ मेरे गुरु पा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरु जी, आज आपका जो मैसेज आया था कि 40 दिन तक हमको ये करना है कि आपके सामने बैठकर हमको एटलीस्ट 10 मिनट्स 40 दिन आपको देने हैं। तो गुरु जी, मैं आपके सामने बैठी हूँ और गुरु जी, जब हम आपके सामने बैठेंगे तो हमको उस टाइम क्या करना है गुरु जी? हमको मंत्र जाप करना है या फिर शांति से बस सिर्फ बैठ जाना है? कुछ भी नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं करना है। तो ये भी आप हमको गाइड करना गुरु जी, क्योंकि आप हमारे बॉडी को स्कैन करते हैं जब हम आपके सामने बैठते हैं। तो आपने ये भी बोला था कि तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी पनप रही है गुरु जी। हाँ जी गुरु जी, आप हमारे डॉक्टर भी हैं, हमारी फैमिली डॉक्टर हैं। आज एक शुक्राना सत्संग आया था, हमारे सामने फ्लैश हुआ था, जो कि बहुत ही पुराना था। तो उसमें भी यही लिखा था, उसकी हेडलाइन में यही था कि गुरुपा यू आर माई फैमिली डॉक्टर, ऐसे करके लिखा था। और वो शिखा आंटी वाला सत्संग चल रहा था उसमें, वो मैं पूरा सुन नहीं पाई हूँ, लेकिन वो वाला सत्संग चल रहा था गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु पा, क्योंकि काम इतना हो जाता है, जिम्मेदारियां इतनी हो जाती हैं कि हम खाली जिम्मेदारियों की बात नहीं है गुरु जी। आजकल के टाइम का जो खाना पीना है, जो उनमें केमिकल्स होते हैं, तो चाहे हम कितना भी हेल्दी फूड खाते हों गुरु जी, उनमें केमिकल्स होने की वजह से हमारे शरीरों में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स जो है आती ही हैं। लेकिन हमारे प्यारे गुरु जी, हमारे हीलर, हमारे डॉक्टर हैं, बहुत सीरियस मैटर होते हैं तो ही गुरु जी
हमको इतना सीरियसली हुक्म दे रहे हैं कि 10 मिनट गुरुजी के सामने बैठना है। मेरे प्यारे गुरुपा, पहले मैं सोचती थी कि हम बहुत एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो ठीक रहेंगे, लेकिन गुरुजी अब वो टाइम आ गया है कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने का हमको टाइम ही नहीं मिलता है। टाइम भी होता है तो गुरुजी हमको या तो उस टाइम नींद इतनी घेरे रहती है, पता नहीं गुरुजी क्या कमी है, हम हेल्दी चीज़ें नहीं खा पाते, होते हुए भी नहीं खा पाते गुरुजी, पानी अच्छी तरह से नहीं पी पाते गुरुजी। सारे दिन में जो मैं आपका लोटा प्रसाद जल प्रसाद रखती हूँ, सारे दिन में थोड़ा थोड़ा ही करके पी पाती हूँ मेरे प्यारे गुरुजी, जबकि उनको पानी की मात्रा बहुत बढ़ा देनी चाहिए गुरुजी। काम करते करते वो नहीं हो पाता है गुरुजी पानी पीने का। मैं अपने आप से क्षमा मांगती हूँ, आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी, प्लीज़ हेल्प मी टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ गुरुजी। पानी पीना ये सब तो करना तो मुझे ही है गुरुजी, बट मुझे रिमाइंड कराना, मुझे सहयोग करना गुरुजी, प्लीज़ हेल्प मी बाबा। मैं हर रोज़ सोचती हूँ इस बात को कि पानी पीना चाहिए सही मात्रा में, लेकिन मैं काम करके खाना खा के थक के सो जाती हूँ, ना फ्रूट खा पाती हूँ, कई बारी ना पानी पी पाती हूँ गुरुजी। मैंने आज आपके सामने एक एप्पल और एक बब्बू गोशा रखा है गुरुजी। बब्बू गोशा को इंडिया में क्या बोलते हैं गुरुजी मुझे नहीं पता, बट ये नाशपाती तो बिल्कुल भी नहीं होता है। नाशपाती डिफरेंट होता है और बब्बू गोशा डिफरेंट होता है गुरुजी। तो गुरुजी अब यहाँ पर 5:13 हो गए हैं गुरुजी, तो अभी चाय का टाइम हो गया है गुरुजी। अभी मैं नीचे जाऊंगी तब चाय बनाऊंगी, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ इंतज़ार कर रही होगी चाय बनाने के लिए, चाय पीने के लिए। तो गुरुजी ऐसे छोटे छोटे काम तो इंसान खुद भी कर सकता है कि गैस का काम कर लूँ, चाय बना लूँ मैं अपने लिए, लेकिन गुरुजी वो ये सब काम नहीं करती हैं, वो कुछ और ही कर लेंगी। लेकिन अपने लिए जैसे एक कप चाय बना लेना, ये सब कुछ नहीं करती गुरुजी। छोटी छोटी चीज़ों से मेरी बहुत हेल्प हो सकती है गुरुजी। बेशक वो दूसरी चीज़ और कोई करे ना करें, लेकिन ऐसे छोटे छोटे काम करके मुझे हेल्प कर सकती हैं गुरुजी। मेरे को छोटी छोटी चीज़ों में मेरे ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी वो करना, शो करना मेरे लिए बहुत ही, मैं बंध जाती हूँ गुरुजी इन सब चीज़ों से। मैं वैसे तो बाबा जी मैं बहुत कोशिश करती हूँ अपने आप को जो है ना अपने काम करने की, जैसे कि मुझे थोड़ा क्लीनिंग करना, थोड़ी वॉक करना अपने लिए, थोड़ी बाहर की कपड़े वगैरह देखना, इधर उधर से सफाई करना, किचन में काम करना, खाना बनाना, बर्तन धोना, ये सब चीज़ें बहुत मल्टीपल काम हो जाते हैं गुरुजी एक जने के लिए। और बच्चे तो अपने ही काम करते हैं गुरुजी, वो लोग भी कुछ भी ऐसा, अब मैं उनको भी क्या बोलूं गुरुजी, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या काम करना है क्या काम नहीं करवाऊं उनसे, क्योंकि मेरे प्यारे गुरुजी थोड़े दिन में मेरी बेटी भी कॉलेज चली जाएगी वापस, तो अभी बस मेरा बेटा है वो भी अपने जॉब कहीं ना कहीं होगा उसका कुछ तो इंतज़ाम, और
घर पे सिर्फ मेरे हस्बैंड अंकल, मेरी मदर इन लॉ और मैं और बेटा ही रहेगा गुरुजी। इतने थोड़े लोगों में भी अगर मैं अपने लिए अच्छा लाइफस्टाइल नहीं बना पाई गुरुजी, तो बहुत गलत चीज़ है गुरुजी। ये काफ़ी फैसिलिटीज़ आपने दी हुई है मुझे। मशीन में कपड़े धुलते हैं गुरुजी, कहीं ड्रायर करने के लिए भी मुझे तार पे सुखाना नहीं पड़ता कपड़ों को। एक में धुलने के लिए डाला, दूसरे में सुखाने के लिए डाला गुरुजी। बर्तन मुझे हाथ से धोने पड़ते हैं गुरुजी। हाथ से धो लेती हूँ, फिर हाथ से धो के जो वैसे प्लेट, चम्मच, कटोरी ऐसे बर्तन होते हैं जो कि मशीन में लगा सकते हैं, तो उनको मैं पानी में से अच्छे से धो के अब मशीन में लगाती हूँ। लेकिन जो बड़े बर्तन हैं उनको तो मैं हाथ से ही धोती हूँ गुरुजी, पर वो भी काफ़ी टाइम टेकिंग होता है गुरुजी। और हमारा जो कुकिंग का काम होता है उसमें भी हम खड़े ही होके काम करते हैं गुरुजी। फिर सारा जो हमारे शरीर का बोझ होता है वो पैरों पर पड़ता है गुरुजी। तो फिर अब गुरुजी पता नहीं हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम है, और मुझे नहीं पता गुरुजी। मेरा जो पेट है वो हैवी होने लग रहा है अब, क्योंकि एक्सरसाइज मेरे से पहले की तरह हो नहीं पाती। मैं चाहती हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें जो है ना कि मुझे पाठ पढ़ना है या फिर अब मुझे समझ में नहीं आता गुरुजी कि मैं पाठ पढ़ूँ या फिर मैं एक्सरसाइज में अपना मन लगाऊँ, एक्सरसाइज करूँ अपने शरीर के लिए। अगर एक्सरसाइज भी करी तो कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में ज़्यादा खिंचाव ना आ जाए। तो गुरुजी ऐसे में अब मुझे समझ नहीं आता कि अगर मैंने ज़्यादा अपने आप को एक्सरसाइज करके थका दिया तो मैं घर के काम जितना भी कर पाती हूँ वो मैं कैसे करूँगी गुरुजी। अभी गुरुजी आप ही मेरी हेल्प करो कि कैसे करना है ये सब चीज़ें। मुझे डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है ठीक से गुरुजी। बस उल्टे सीधे आड़े तिरछे मेरा लाइफस्टाइल है गुरुजी। जो एक डिसिप्लिन्ड लाइफ होना चाहिए इंसान का, वो डिसिप्लिन्ड लाइफ मुझे अपनी बनानी है गुरुजी। क्योंकि अगर डिसिप्लिन्ड लाइफ नहीं है और हम सारे काम आगे पीछे आड़े तिरछे उल्टे सीधे करते हैं तो वो भी गुरुजी उससे भी नुकसान होता है हमारे शरीर को। शरीर को हमको एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है। शरीर के हर एक बॉडी पार्ट को हमको मूव करना ज़रूरी है, एक्शन में लेके आना ज़रूरी है। जैसे हाथों की एक्सरसाइज, पैरों की एक्सरसाइज, कमर की एक्सरसाइज, पीठ की एक्सरसाइज गुरुजी। ये सब चीज़ें अगर हम करेंगे तो हमारी जो बॉडी की मसल्स हैं ये एक्टिव होंगी। और पानी अच्छे से पीना, इससे हमारा ब्रेन जो है ब्रेन एक्टिव होगा गुरुजी। क्योंकि फिज़िकल नीड्स हैं ये, पानी अच्छे से पीना, प्रॉपर डाइट लेना, ये सब चीज़ें करना गुरुजी। एक्सरसाइज प्रॉपरली अपने लिए करना गुरुजी। क्या करना चाहिए गुरुजी? प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ डायरेक्ट मी गुरुजी। आप हमारे हर तरह से हेल्प करते हैं गुरुजी। यही आपका प्यार है गुरुजी। हमारे प्यारे गुरुपा हमारे फैमिली डॉक्टर भी हैं, हमको गाइड भी करेंगे, प्यार भी करते हैं इसलिए गाइड भी करेंगे। मेरे प्यारे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं आपको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि आपने मुझे इतनी सारी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अच्छा खाना पीना, अच्छा रहना, उठना बैठना,
हर चीज़ की आपने फैसिलिटी दी है गुरुजी। मैं आपको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि वो एक शब्द है ना, क्या नहीं घर तेरे, आनंद भया मेरी माँ आई, सतगुरु में पाया, करता घरता तेरे सब कुछ है, क्या नहीं घर तेरे। ऐसे कुछ वो लाइन है ना गुरुजी, वो आज मेरे सामने आई थी। उसमें गुरुजी का स्वरूप बना हुआ था और उसके साइड उसके स्वरूप के ऊपर ही, मतलब कि स्वरूप के साथ ही वो लिखा हुआ था, आनंद भया मेरी माँ आई, सतगुरु में पाया, घरता तेरे सब कुछ है, क्या नहीं घर तेरे। ऐसे वो लिखा हुआ था। वो लाइनें वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं गुरुजी। तो आज मेरा मन भी ये कर रहा था कि मैं ना आनंद साहिब का PDF निकालूं, हिंदी वर्ड मीनिंग, हिंदी मीनिंग में, हिंदी पढ़ते हुए। तो गुरुजी मेरा बहुत मन करता है ये सब पाठ पढ़ने का, लेकिन मुझे इसका भी PDF दिला दो गुरुजी। जैसे आपने मुझे जपजी साहिब का पाठ का PDF दिलाया ना गुरुजी, मैं ना प्रिंट आउट करके मैं ये सब पढ़ना चाहती हूँ गुरुजी, इनके पाठ करना चाहती हूँ और मेरे अंदर इतनी ताकत आ जाए गुरुजी कि मैं पाठ करूँ, इनको सुनूँ, घर के काम भी करती रहूँ गुरुजी, अपना सब दिनचर्या जो मेरी अच्छी भी चलती रहे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, ओवरऑल मेरी लाइफस्टाइल अच्छी हो गुरुजी। मेरे अंदर का जो एक आलस है वो कहीं दूर भाग जाए गुरुजी। बस इतनी एक्टिव हो जाऊं मैं, इतनी एनर्जेटिक हो जाऊं गुरुजी कि मैं प्रभु की भक्ति भी कर पाऊं, प्रभु के सामने बैठकर पाठ भी कर पाऊं और अपने घर के काम काज भी स्मार्टली पूरे कर पाऊं गुरुजी। मुझे किसी प्रकार का कोई बंधन ना हो गुरुजी, क्योंकि बाकी सब चीज़ें मुझे बंधन लगती हैं गुरुजी कि टीवी में कुछ भी देख लो, न्यूज़ देखो, ये सब चीज़ें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती गुरुजी। मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में जो है ना गुरुजी, ये आपका घर है, तो जहाँ परमात्मा रहते हैं गुरुजी, परमात्मा के घर में, तो ये तो गुरुद्वारा ही हुआ ना गुरुजी। तो गुरुद्वारे में तो परमात्मा के शब्द बजने चाहिए, पाठ होना चाहिए गुरुजी, मंदे मंदे धीरे धीरे आवाज़ में ही हो बेशक, लेकिन गुरुजी यही हमको चाहिए, ऐसा ही लाइफस्टाइल चाहिए गुरुजी, जैसे कि हम मंदिर में बैठे हैं हर पल हमेशा। तो गुरुजी ऐसी सद्बुद्धि सबको प्रदान करना हमारे घर में गुरुजी, कि प्रभु को बहुत इम्पोर्टेंस दें, हमारे घर वाले भी भगवान का ध्यान करें, काम भी करें, भगवान का ध्यान भी करें और यही सोचकर घर में चलें कि हम परमात्मा के घर में हैं, परमात्मा का ये गुरुद्वारा है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हम सब आपके ही बच्चे गुरुजी। मैं बस यही अरदास करती हूँ गुरुजी कि ये जो घर है आपका, इसका स्वरूप बिल्कुल ऐसा हो जाए जैसे कि परमात्मा साक्षात विराजमान है और उनके विराजमान होने के कारण घर का जो स्वरूप है वो ऐसा है जैसे कि बिल्कुल सचखंड जैसा, क्योंकि जहाँ स्वयं भगवान विराजमान है वो तो सचखंड ही हो गया ना गुरुजी। परमात्मा का घर सचखंड है, ये घर भी सचखंड हुआ गुरुजी। हम सब आत्माएं आपके चरणों में हैं, आपके सचखंड में रहती हैं गुरुजी। ऐसी बख्शीश हमको करना गुरुजी, ऐसा नाम निरंजन होए। कुछ है ना गुरुजी, मुझे ये सब चीज़ें पढ़ना सुनना बहुत अच्छा लगता है गुरुजी, लेकिन क्योंकि हमारे घर वाले जो है ना इसमें थोड़ा सा डाइवर्टेड हैं गुरुजी, स्पेशली
मेरी मदर इन लॉ जो हैं वो रामायण वगैरह तो पढ़ती हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उनका भी इंटरेस्ट हो इन सब चीज़ों में। मैं समझ सकती हूँ गुरुजी, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही बहुत छोटी उम्र से ही रामायण और ये सब पढ़े हैं गुरुजी, तो इनको मुझे नहीं पता कि ये सब इनको इंटरेस्ट आता है इसमें या नहीं, लेकिन गुरुजी मैं ना घर में ये सब चलाना चाहती हूँ गुरुजी। मेरे हस्बैंड अंकल भी इस चीज़ को स्वीकार करें गुरुजी कि मैं घर में आनंद साहिब, सुखमनी साहिब, जपजी साहिब, गुरुजी के शब्द और गुरुजी का सत्संग ये सब सुनती रहूं गुरुजी, और सब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें गुरुजी, क्योंकि मैं कब तक ईयरफोन पे सुनती रहूँगी गुरुजी। सब लोग सुने, सब लोग पाठ करें गुरुजी। सबके जीवन में मैं यही चाहती हूँ कि आध्यात्मिक उपलब्धियाँ हो गुरुजी। सभी भगवान का ध्यान करते हुए अपना जीवन जिएं गुरुजी। हमारे घर में, आपके घर में, हमारे नहीं आपके घर में वो शुचिता हो, वो पवित्रता हो गुरुजी। ऐसा हमको आप अपनी शरण में लगा लो गुरुजी, अपनी चरण शरण में लगा लो। यही मेरी रिक्वेस्ट है गुरुजी आपसे, और तो मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। हमारी हेल्थ अच्छी रहे, एवरीथिंग जो है वो बैलेंसिंग स्टाइल में रहे हमारा गुरुजी। आपकी वो एक शब्द है ना, अपनी मेहर कर, तो गुरुजी वो वाला शब्द, जो शब्द आप सुनाना चाहते हैं गुरुजी मेरे फ़ोन में, आप वही चलाना गुरुजी। मुझे नहीं पता आप कौन कौन से शब्द से हमारी हीलिंग करेंगे गुरुजी। मेरा ये फ़ोन गुरुजी मेरा नहीं है, ये आपका ही है। प्लीज़ गुरुजी, आई हैंड ओवर एवरीथिंग टू यू गुरुजी। आप ही चलाना गुरुजी कोई भी शब्द। मैं भी आपकी हूँ, ये परिवार भी आपका है गुरुजी, ये घर भी आपका है, ये सब कुछ आपका है गुरुजी। सो प्लीज़ गुरुजी, मेरी ये रिक्वेस्ट, मेरी ये अरदास, मेरी ये प्रार्थना है आपसे कि हमारे जीवन की डोर आपके हाथों में है, आपको ही सौंपते हैं गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी, हमको अपना मतलब आप हमारे गाइड बन के हमारे साथ चलो गुरुजी। जैसे आप उंगली पकड़ के मुझे चलाएंगे गुरुजी, मैं वैसे चलूँगी गुरुजी, पर आप मुझे अच्छे से गाइड करो गुरुजी। जैसे कि आप मुझे आजकल सुबह उठा देते हो, चाहे मैं कितनी भी लेट सोई हूँ गुरुजी, आप मुझे सुबह उठा देते हो गुरुजी। सब कुछ मेरी लाइफ को पूरी तरीके से आप अपने अंडर ले लो गुरुजी। जो करना है, जो कराना है, मुझे कैसे चलना चाहिए अपनी लाइफ में, वो सब कुछ आपके हाथ में है गुरुजी। प्लीज़ हैंड ओवर माई, मतलब नहीं, प्लीज़ टेक ओवर माई लाइफ, अपने हाथों में ले लो गुरुजी। प्लीज़ आप मेरे सब कुछ हो गुरुजी। वो शब्द है ना, तू है मेरा माता, तू है मेरा पिता, तो गुरुजी प्लीज़, थैंक यू गुरुजी, मुझे ये शुक्राना सत्संग कराने के लिए आज का संध्या वेले का। मैं गुरुजी के पावन चरणों में अपने ये प्यार भरे पुष्प रखकर गुरुजी को यही रिक्वेस्ट करते हुए गुरुजी का पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, मुझे आपको एक बात और बतानी है कि मैं ना एक इंडियन स्टोर से एक स्टील का लोटा भी लाई हूँ गुरुजी, और वो मैं इसलिए लाई हूँ कि जब भी मैं कोई पाठ करूं या मंत्र जाप करूं तो वो हमारे उसमें आता है ना, सर्व रोग का औषध नाम, तो उसमें गुरुजी हमारा
आता है कि जल भर के रखना चाहिए अपना, फिर उसको पीना चाहिए। और तो गुरुजी वही मेरे पास है, इसलिए मैं लेके आई थी, क्योंकि जो दूसरा वाला लोटा है जिसमें मैं वैसे जल प्रसाद बना के रखती हूँ आपके आगे, तो इन केस अगर वो उस लोटे में ऑलरेडी पानी भर के रखा है, तो मैं जब भी पाठ करते हैं हम, तो मैं आपका स्टील वाला लोटा भी पढ़ के लेकर बैठूं और तब मैं वो पाठ करूं गुरुजी। इसी उद्देश्य से मैं एक और ये वाला स्टील वाला लोटा लेकर आई थी गुरुजी, ताकि इसको मैं ऊपर ही वॉश कर सकूं, अपने जहाँ पर हम वॉशर ड्रायर है हमारा, वहाँ पर वॉश करके और इसमें पानी भर के यहीं पर रख दूं गुरुजी, या कहीं भी धो के रखूं इसको। शुक्राना गुरुजी, आप ही मुझे गाइड करना गुरुजी। थैंक यू बाबा। मैं आप सबसे अब विदा लेती हूँ संगत जी, अपने अगले सत्संग तक के लिए। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा, हमको ये प्लेटफॉर्म देने के लिए कि हम आपका शुक्राना सत्संग भी शेयर कर सकते हैं। हर रोज़ हम आपसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं गुरुजी। आप हमारी सुनते भी हैं गुरुजी। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच गुरुजी, हमारी लाइफ में आने के लिए, हमको अपनी शरण में लेने के लिए गुरुजी। शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना बाबा। अगर आपको कहीं स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत पड़े गुरुजी, तो प्लीज़ बिल्कुल भी ये मत सोचना गुरुजी कि मैं इसके साथ स्ट्रिक्ट होऊंगा तो ये फिर ठीक से नहीं चलेगी। मेरे गुरुजी, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ स्ट्रिक्ट होके, जैसे एक पिता होते हैं, स्ट्रिक्ट होके गाइड करके चलें। जैसे कि कोई बच्चा सही से काम नहीं करता, ठीक से नहीं चलता है, तो उसको डांट फटकारो गुरुजी। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पिता बनकर मुझे डांटो, मुझ पर गुस्सा करके मुझे कंट्रोल करो। और लेकिन मैं ये चीज़ आपसे चाहती हूँ गुरुजी, किसी और से नहीं। किसी और का मुझसे सहन नहीं होगा गुरुजी, प्लीज़। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरे सब कुछ हो, तो ये सब ड्यूटी जो है गुरुजी आप खुद ही निभाएंगे। जैसे एक पिता होता है, अपनी बेटी को, बहुत डिसिप्लिन्ड हमारे पापा हैं, और अपनी बेटी के लिए अच्छा भला चाहता है, तो वो टाइम से हमको उठाएंगे, टाइम से हमको गाइड करते हैं, बेटा अब नहाओ, चलो, ये तुम्हारा नहाने का टाइम है, ये तुम्हारा खाने का टाइम है, ये तुम्हारा पानी पीने का टाइम है, तुमको इतना पानी पीना चाहिए। तो आप हमारे हेल्थ गाइड भी बन जाओ गुरुजी, सब कुछ आप करो गुरुजी। हमारे फैमिली डॉक्टर, हमारे फैमिली गाइड, सब कुछ आप हो गुरुजी, सब कुछ आप हो गुरुजी। सब आपको सौंपते हैं गुरुजी। और मेरे ऊपर तो आपको अच्छा शिकंजा कसना है गुरुजी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा मुझे गाइड करें अच्छे से। और बस गुरुजी, आप पूरे अधिकार से मुझे जो भी कहना चाहते हो गुरुजी, मैं आपको पूरा अधिकार देती हूँ अपने ऊपर गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और मैं आपकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी बाबा। आप मुझे कुछ भी कहो गुरुजी, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। आई विल ओबे योर ऑर्डर्स लाइक योर डॉटर गुरुजी। जैसे कि एक ओबेइंग बच्चा होता है, अपने माता पिता का कहना मानता है गुरुजी। मैं बिल्कुल आपकी आज्ञाकारी बच्ची बनूंगी, आपकी बात मानूंगी गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। मैं अपने बाबा को बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी। मैं जानती हूँ मेरे बाबा मेरे लिए सब कुछ करेंगे। मेरे बाबा मुझे ठीक सीधा करने के लिए मेरे ऊपर स्ट्रिक्टनेस भी दिखाएंगे, प्यार वाली स्ट्रिक्टनेस। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आई लव यू मेरे बाबा, आई लव यू सो मच गुरुजी। बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ गुरुजी, मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, आप ही मेरे सगे हो गुरुजी, सबसे सगे मेरे आप ही हो। मैं सारी उम्मीदें आपसे करती हूँ गुरुजी। शुक्राना मेरे बाबा, थैंक यू बाबा। आपके श्री चरणों में आपकी बेटी हेमा का नतमस्तक
करके मैं प्रणाम करती हूँ गुरुजी, आपके चरणों में बारंबार सर झुका के प्रणाम करती हूँ गुरुजी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, शुक्राना आप सबका भी, मेरा शुक्राना सत्संग सुनने के लिए। थैंक यू बाबा। आज 12 जुलाई 2025 है और ये सुबह के 1 बज रहे हैं। मुझे आज टोटल 3 सत्संग शेयर करना है विपिन अंकल जी को। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सारी संगत को। पहला सत्संग मेरे से ही रिलेटेड है। गुरु जी के जन्म दिवस पे हम लोग ने अपने घर पे सत्संग रखा था। सत्संग ख़त्म होते ही जैसे ही मैं गुरु जी का चमत्कार के बारे में बताना स्टार्ट किया और ख़त्म जैसे ही हुआ तुरंत मेरे पास कॉल आया और एक बहुत ही गुड न्यूज़ मिली। वो है कि मेरा दूसरा यूटिलिटी पेटेंट ग्रांट हो गया। ये गुरु जी का ही चमत्कार है जो साल भर से ऊपर हो गया था, अटका हुआ था। एक बैग सत्संग करते ही ये ग्रांट हो गया। और भी कई चमत्कार हैं जो सत्संग में मेरे साथ हुआ। मेरे घुटनों में दर्द रहता था, लेकिन सत्संग के बाद में घुटनों में दर्द ख़त्म हो गया। मेरे मुंह में थोड़ा सा इन्फेक्शन था, वो भी ख़त्म हो गया। और विश्वास नहीं मानेंगे संगत जी, जब मैं शाम को वापस अपने ड्यूटी के लिए ड्यूटी वाले शहर में जा रहा था तो मैं काली माता जी के मंदिर सोचा विज़िट कर लूँ। जैसे ही काली माता जी के मंदिर के सामने खड़ा हुआ तो वहाँ पे एक बहुत ही ओल्ड सी लेडी थी और मैं उनको देखते ही समझ गया कि ये मुझे प्रसाद देने वाली हैं। मैं गया, अंदर दर्शन किया। दर्शन करने के बाद जब मैं बाहर जा रहा तो उन्होंने खुद बुलाया मेरे को और उन्होंने मुझे प्रसाद दिया। मैं समझ गया, हो ना हो ये सब गुरु जी का ही चमत्कार है। मैंने माता जी का तुरंत पैर छू लिया और उनसे आशीर्वाद लिया। ऐसा लगा जैसे गुरु जी और काली माता जी दोनों लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। दूसरा सत्संग वो भी जो है वो मेरे से ही रिलेटेड है। ये अभी दो से 3 दिन पहले की बात है। सुबह मॉर्निंग में मैं ऐसे ही टहलने के लिए निकला था तो पता नहीं क्या हुआ कि मन में चाय पीने का ख्याल आया। वहाँ पे कई दुकानें थी, लेकिन मैं पता नहीं कौन सा से ज़बरदस्त इंस्टीट्यूशन आ रहा था कि मुझे इसी दुकान पे मुझे चाय पीनी है। मैं गया, वहाँ पे उनसे बोला कि चाय बना दीजिए। मैं जब चाय पी रहा था तो मैंने देखा कि जो लेडी थी, जो ओनर थी चाय की दुकान वाली, वो कुछ जो गरीब थे उनको फ्री में चाय पिला रही थी और साथ में बन मक्खन भी दे रही थी। मैं समझ गया ये गुरु जी का ही आदेश है कि मैं इस दुकान पे चाय पीऊँ। मैंने तुरंत उनसे पूछा कि आप लोग किसकी पूजा करती हैं। वो बताई कि हम लोग शिव जी की पूजा करते हैं और हम लोग शिव भक्त हैं। तो मैंने तुरंत अपने पॉकेट में से गुरु जी का स्वरूप निकाला और उन्हें दे दिया। मैंने कहा कि मुझे हुक्म है ऊपर से कि मैं आपको ये स्वरूप दूँ और आप अपनी दुकान में इसको रखें। मैं मतलब कि उस दुकान पे चाय पी के इतना अच्छा लगा मेरे को, मैं क्या बताऊँ। वो लेडी निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही थी। गुरु जी ऐसी जगह मुझे भेजे, ये मेरी किस्मत थी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। सत्संग में मेरा कष्ट काटने के लिए, साथ में क्या कहते हैं मेरा पेटेंट ग्रांट कराने के लिए और ऐसी जगह पे जहाँ पे निस्वार्थ भाव से सेवा की जाती है वहाँ भेजने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जितना भी शुक्राना किया जाए वो कम है गुरु जी आपके लिए। तीसरा सत्संग मेरी मदर से रिलेटेड है। मेरी मदर काफ़ी परेशान थी। 2 दिन से 3 दिन से उनका पेट में दर्द रहता था। 2 दिन से 3 दिन से उनका पेट में दर्द रहता था। 2 दिन से 3 दिन से उनका पेट में दर्द रहता था। 2 दिन से 3 दिन से उनका पेट में दर्द रहता था। 2 दिन से 3 दिन से उनका पेट में दर्द रहता था। 2 दिन से 3 दिन से उनका पेट में दर्द रहता था। 2 दिन से 3 दिन से उनका पेट में दर्द रहता था। 2 दिन से 3 दिन से उनका पेट में दर्द रहता था। 2 दिन से 3 दिन से उनका पेट में दर्द रहता था। 2 दिन से 3 दिन से उनका पेट में दर्द रहता था। 2 दिन से 3 दिन से उनका पेट में दर्द रहता था। 2 दिन से 3 दिन से उनका पेट में दर्द रहता था। 2 दिन से 3 दिन से उनका पेट में दर्द रहता था। 2 दिन से 3 दिन से उनका पेट में दर्द रहता था। 2 दिन से 3 दिन से उनका पेट में दर्द रहता था। 2 दिन से 3 दिन से उन
एक्चुअली क्या हुआ कि गुरुजी का मैसेज आया था मेरी मदर के पास कि मैं तेरा एक काम बहुत जल्दी ख़त्म करने वाला हूँ। और विश्वास नहीं मानेंगे संगत जी, दूसरे दिन ही हमारे पास चावल का स्टॉक बहुत ज़्यादा था मेरी मदर के पास, और गुरुजी ने उसको एक झटके में ही पूरा का पूरा निकलवा दिया। लोग खुद आए घर पे और लेके चले गए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरी मदर का टेंशन ख़त्म करने के लिए। मेरी मदर बहुत ही टेंशन में थी उसको लेके कि मैं कैसे निकालूंगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, आपने मम्मी का ये काम बहुत आसानी से हल कर दिया गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग पे विराम लगाना चाहूँगा और गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सारी संगत को। अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और धन्यवाद उनको जो ये मेरा जय गुरु सत्संग जी, शुक्राना शेयर गुरु जी, करेंगे। अनंतम अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग पिपिन अंकल सुमी आंटी के साथ पे कर रही हूँ। आज का डेट है 11 जुलाई शुक्रवार, शाम के 6:48 हो रहे हैं। और मैं अपने गुरुपा का सुखाना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का मामन जाप करूँगी। संगत जी आपसे मेरे साथ मामन जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय सदा सहाय। संगत जी, आज का तारीख है 11, और आज गुरुपा ने मुझे इतने डबल 1 की ब्लेसिंग्स दी, 11 नंबर की ब्लेसिंग्स, इतने 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 कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब मल्टीपल टाइम्स में जो गुरुपा ने डबल 1 की ब्लेसिंग्स दी है मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना, कि ये सिर्फ आप कर सकते हो मेरे गुरुपा। कब किसको क्या ब्लेस करते हैं गुरुपा पता नहीं। गुरुपा को अगर अपने 7 नंबर की ब्लेसिंग देनी है, समझिए किसी भी अंचल नंबर की मालूम ब्लेसिंग्स देनी है, तो आप कहीं बाहर नहीं जाओगे ना, तो गुरुपा को अगर ब्लेसिंग देनी है ना, तो आप टीवी ऑन करके बैठ जाओ, मोबाइल लेके बैठ जाओ, कहीं भी आपकी नज़र ऐसी जगह पे चली जाएगी। हमारी नज़र नहीं जाती, हमारे गुरुपा उधर हमारा नज़र डालते हैं, और वहाँ पे टेट्रा 7 की ब्लेसिंग संगत जी, और वो भी गाड़ी में। और गुरुपा ऐसे करके इतना इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स हमारे गुरुपा देते हैं। और उसके साथ साथ संगत जी सिर्फ टेट्रा ही नहीं, पेंटा भी, मतलब 5 टाइम्स 4 टाइम्स ऐसे करके। तो मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना, मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना संगत जी। और सेम सेम टाइप के नंबर्स का भी दिखना, तो मेरे गुरुपा ये सारे आपके ब्लेसिंग्स के तरीके हैं, अनोखे हैं। अनंतम 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 सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। संगत जी, कल गुरु पूर्णिमा था, और माता लक्ष्मी का भी दिन होता ही है संगत जी। तो क्या हुआ कि कल ना मैं कड़ा प्रसाद नहीं बनाई थी। शायद गुरुपा को कहते हैं कि वैसे भी पूर्णिमा के दिन खीर बनाना चाहिए, तो अ, मैं क्या बनाऊँ संगत जी, मैंने सोचा था कि नहीं कड़ा प्रसाद बना लूँगी, लेकिन गुरुपा ने डिसाइड किया होगा कि मैं खीर बनाऊँ संगत जी, इसलिए मुझसे खीर प्रसाद का बनवाया था संगत जी। तो क्योंकि पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की भी पूजा होती है, विष्णु भगवान भी होते ही हैं, मतलब। और पूर्णिमा के दिन सभी जानते हैं संगत जी, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। और हमारे गुरुपा का तो स्पेशल डे था, वो कल गुरु पूर्णिमा था। तो अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, हमारे गुरु के रूप में हमें मिले आप, अनंतम सुखाना संगत जी। जैसे ही मैं वो क्लीन कर रही थी उसको, स्टोव, उसको, गैस को, तो संगत जी एक छिपकली थी, मतलब वहाँ पे आकर के ऐसे ऐसे इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, मतलब घूम रही है संगत जी। और हम जानते हैं कि छिपकली जो होती है वो माता लक्ष्मी का ही मतलब रूप कहते हैं, मतलब ऐसे संगत जी, और होती है संगत जी चीज़, हमने देखा भी है, माना भी है। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। और संगत जी बात सच है कि कैसे जो गुरुपा का बर्थडे था ना संगत जी, तो उस दिन तक ना, उस दिन मेरे पास रियली में एक भी रुपया नहीं था अकाउंट में। कुछ रुपए, मतलब रुपए 10 ऐसे करके होंगे, और सारे जो भी हस्बैंड का ही रहता तो वो निकाल लेते, अपना खर्च करते हैं। तो संगत जी कुछ भी नहीं था, मुझे कुछ काम था,
और काफ़ी दिनों से पैसे नहीं थे और हस्बैंड से काफ़ी दिन से बोल रही थी कि कुछ मुझे काम था ज़रूरी। ऐसे मैं पैसे माँगती नहीं उनसे, लेकिन कुछ ऐसा काम था मेरा कि मुझे 300 रुपए मतलब की ज़रूरत थी। तो वो मुझे ठीक है, कर दूँगा, कर दूँगा, कर दूँगा, तो ये इनकी हैबिट है। तो वो 5-6 दिन से कंटिन्यू समझिए वो ना मुझे हाँ, हाँ, कर दूँगा। तो इस अब एक छोटे-से चीज़ के लिए आप बार-बार बोल रहे हो तो ठीक है। तो संगत जी उस दिन उन्होंने 7 जुलाई को ही उन्होंने मेरे अकाउंट में 1000 रुपीज़ डाल दिए संगत जी। और मुझे पता नहीं था, लेकिन आए किस दिन? गुरुपा के बर्थडे के दिन आ गया समझ जी। अनंतम मुस्काना मेरे को, हाँ, मुझे पता चला 8 को, जब उन्होंने मुझसे बोला कि मैंने ऐसा डाला है, तुम्हारे में आया नहीं क्या? तुमने देखो एक बार चेक करो। तो मैसेज नहीं आया था समझ लीजिए, ऐसे करके फिर मैंने देखा तो हाँ ठीक है ना। तो फिर जो मुझे काम था, तो और ऐसे टाइम पे गुरुपा ने पैसे संगत जी मेरे में डलवाए थे, जब उस पैसे का मुझे इस्तेमाल और लगभग सारे पैसे का इस्तेमाल कहीं न कहीं मेरे हो ही गया संगत जी। तो अनंतम मुस्काना मेरे गुरुपा। कल गुरु पूर्णिमा था संगत जी, तो हस्बैंड ने कुछ पैसे रखने को दिए थे अलमीरा में, कैश थे कुछ मनी, तो उन्होंने रखने के लिए दिए थे। और दिवाली में कुछ पैसा था और वो खुद ही कब निकाल के लेके पता नहीं है, दिवाली का ही वो जो चढ़ता है तो वही पैसा था, कैश था। तो संगत जी, तो उन्होंने कल खुद से संगत जी अपनी मर्जी से संगत जी उन्होंने मतलब उतने ही अमाउंट के पैसे संगत जी, भले ही छोटे अमाउंट के, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन उन्होंने उतने अमाउंट के पैसे खुद अपने मर्जी से लाके मुझे दे दिए संगत जी और गुरपा के चरणों पे रख दिया। तो मेरे गुरपा आप कल के दिन में देखो कैसे गुरपा ने उस रूप में हमें ब्लेस किया, माता लक्ष्मी भी आई मेरे गुरपा ने, एकदम उसका नाम मेरे गुरपा, और आप इस तरीके से आप हमें आपने ब्लेस किया मेरे गुरुपा। अनंतम 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 सुखाना मेरे गुरुपा। संगत जी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है कि हम करोड़ों लाखों रुपए मतलब हजार में भी बहुत बड़े बड़े हों, वही जरूरी नहीं है। अगर भगवान हमें ना कहते ना कि अगर गुरुपा का दिया हुआ अगर एक सिक्का भी हमारे पास आ जाए ना संगत जी, तो वो किसी खजाने से कम नहीं होता है। वो अमाउंट कुछ भी हो, दैट्स नॉट मैटर, लेकिन वो फिर भी इतना है संगत जी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो अपने मर्जी से वो आप मिलना और उसी दिन में मिलना मेरे गुरुपा। अनंतम 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 स्कालम मेरे गुरुपा। संगत जी आज ना मुझे गुरुपा टीवी दिखा रहे थे, हाँ, तो टीवी दिखा रहे थे और पता नहीं ऐसा कौन सा सीन आया संगत जी, पता नहीं गुरुपा ने मुझे कौन सी खुशी दी उस समय, नहीं पता। मैं ना काफी समय हो गया होगा, मैं खुल के हंस नहीं पाई हूँ अभी तक। ठीक है, खुश हूँ लेकिन पता नहीं होता है ना एक कभी-कभी हँसी खो जाती है। संगत जी, मैं खुश तो ख़ैर हूँ संगत जी, मेरे गुरुपा ने मुझे बहुत खुश रखा, बहुत खुश रखा, अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। अचानक से टीवी देखते-देखते उसमें कुछ ऐसे करके सीन आया संगत जी, नॉर्मली मैं कभी हँसती लेकिन उस टाइम पे पता नहीं कैसे संगत जी मुझे इतनी ज़ोर-ज़ोर की हँसी आई और मैं सच्ची में बता रही हूँ इतना मैं हँसी हूँ, इतना हँसी हूँ मेरे गुरुपा। और ये हँसी का राज भी आप ही हो मेरे गुरुपा, नित्यम सुखाना मेरे गुरुपा। और क्योंकि संगत जी क्यों गुरुपा ने ना मुझे प्रेजेंस अपनी फील कराई कि कुछ आवाज़ हो रही थी, जैसे कोई इंसान आता जाता है तो कैसे कुछ आवाज़ होती है, अज कुछ तो आवाज़ होने लगी थी और मैं सोच रही हूँ कि भाई आवाज़ हो रही है मेरे अगल-बगल से ही। अब वो किस चीज़ की आवाज़ थी समझ में नहीं आया, लेकिन वो गुरुपा अपनी प्रेजेंस फील करा रहे थे। और मैंने इससे पहले भी मैंने सुना है अपने गुरुपा की के प्रेजेंस का आवाज़ मैंने सुना है। पहले भी मैंने मतलब कि जैसे मैंने आज सत्संग में सुना कि जैसे गुरुपा अगर बैठते ना तो आपको प्रेजेंस फील कराने के लिए, जैसे वो अभी कपड़े कैसे हम कपड़े क्योंकि गुरुपा के चोली जो होते थे वो थोड़े कभी कभी हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले भी होते, तो वो कपड़े कैसे हम ऊपर यहाँ वहाँ रखते तो आवाज़ थोड़ा जैसा नहीं होता है, कुछ एकदम साइलेंट हो, तो संगत जी वैसा ही कुछ आवाज़ हो रहा था। तो मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना। संगत जी हमें हमारे गुरुपा है ना मस्ती भी जी भर के कराते हैं, हँसाते हैं, गुदगुदाते हैं, खुश रखते हैं मेरे गुरुपा, अनंतम मुस्काना मेरे गुरुपा, संगत जी। और दूसरी बात कि आज मेरे गुरुपा की कृपा से अभी वो स्कूल से आई बाबू तो ना इधर से बहुत ज़्यादा उसको मोबाइल देखने की भी हैबिट हो गई है। लेकिन मेरे गुरुपा की कृपा दृष्टि ऐसी है कि आज उसने थोड़ी देर मोबाइल देखे संगत जी, उसके बाद से मतलब उसको थोड़ा-सा वो करने के लिए मैं लेके चली गई उधर कि नहीं बेटा चलो अ, टीवी देखो, थोड़ा-सा टीवी चलो देखते, ऐसा करके उसने शिनचैन वगैरह ऐसा करके देखा। फिर उसने कोई ज़िद नहीं मचाई संगत जी मोबाइल के लिए, तो मैं गुरुपा को बोल भी रहे थे, तो मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। और एक बात मैं कल की अपनी शेयर करना चाहूँगी।
कल गुरुपा का गुरु पूर्णिमा था संजय जी। तो नॉर्मली गुरु पूर्णिमा के दिन हम सभी येलो कलर की ड्रेस ही हम पहनते हैं। और कल मतलब थर्सडे भी था, तो नॉर्मली हम सब प्रिफर करते हैं येलो ड्रेस ही संजय जी। तो मेरी एक ड्रेस येलो कलर की है। तो वो मैंने पहनने के लिए बाथरूम में ऐसे करके टांगा समझ। जैसे मैंने टांगा, अच्छे से मैंने रखा था कि वो गिरे नहीं, लेकिन वो ना फट से गिर के जैसे कि पानी में चला गया, बकेट में पानी भरा हुआ था उसमें। तो मुझे लगा कि ये कैसे गिर कैसे सकता है, क्योंकि गुरपा को पता था कि ये यही पहनेगी समझिए। फिर मुझे लगा कि नहीं, इसमें शायद गुरपा चाहते नहीं है कि आज मैं ये ड्रेस पहनूं। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो दूसरी मैं येलो कलर की ड्रेस पहन लेती हूँ। मेरे सामने और भी ड्रेस मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने आए। और लेकिन फिर भी संगत जी, मेरे सामने आते हुए भी ना, लेकिन मैं वो नहीं पहनी। मेरे गुरुपा ने मुझसे सेलेक्ट अपने आप करवा लिया एक पर्पल कलर की ड्रेस संगत जी। तो मुझे वो पर्पल कलर की ड्रेस मैंने निकाली। अब मैं सोच रही हूँ कि हाय राम, अ, मैं ये नहीं समझ रही थी उस समय संगत जी कि ये मेरे गुरुपा मुझसे सेलेक्ट करवा रहे हैं। और मैं वो निकाली और मैं अपने गुरुपा के पास लेके आई। मुझे लगा कि आज के डेट में तो मुझे येलो कलर का ड्रेस पहनना था, पर पता नहीं ये कलर का ड्रेस। ऐसे संगत जी मैं यूजुअली ना ये सब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती हूँ क्या पहनना नहीं पहनना, लेकिन फिर भी एक होता है ना हमारा संगत जी। तो फिर मैं गुरुपा के पास वो ड्रेस लेके आई। मैंने बोला गुरुपा ये ड्रेस पहनेंगे तो चलेगा, आज आपको पसंद आ रहा है ये ड्रेस, आज मैं पहन लूँ संगत जी। क्योंकि गुरुपा कहते भी कि भाई अच्छे से पहन, और क्या कभी कभी तो अच्छे से रहा करो संगत जी। तो ना मतलब, और फिर मैंने वो ड्रेस पहना संगत जी, ठीक है, मैं पहन के ही पूजा पाठ वगैरह की। और फिर बाद में आई तो फिर बाबू के लिए थोड़ा मुझे वो उतारना पड़ा था, क्योंकि उसको फिटिंग कराना पड़ता है। तो संगत जी उसके बाद जो मैंने जो नाइटी वेयर किया वो भी पर्पल कलर में ही थी संगत जी। तो मुझे लगा कि आज मैं येलो क्यों नहीं मैं पहन पा रही हूँ, मैं येलो किसी भी रूप में मैं पहन ही नहीं पा रही हूँ। ठीक है, हाई गई होगी संगत जी। आज सुबह में जब मेरे सामने आया वो गुरपा की स्वरूप है संगत जी, बड़े मंदिर के जो चोला गुरपा ने, जितने चोले मतलब उसमें थी सारे पर्पल में थे संगत जी। गुरपा ने येलो पर्पल कलर के ही चोले पहने हुए थे। मेरे गुरुपा अनंतम उसका ना, मेरे गुरुपा संगत जी सच में जब गुरपा का बर्थडे था उस दिन भी गुरपा ने मेरे लिए रेड कलर की ड्रेस उन्होंने सेलेक्ट करवाए थे। और कल खुद मुझे पहनवाया वो पर्पल कलर के ड्रेस, खुद ही पहना दिया। तो मेरे गुरुपा अनंतम उसका ना, मेरे गुरुपा संगत जी, ये सब चीज़ें हैं ना, हमें कितनी खुशियाँ देती है ना कि गुरुपा आप सब कुछ इतना छोटा छोटे बात का आप ख्याल रखते हो, इसलिए हमारा कि हमें खुशी दे सको आप। हम खुश हो जाते हैं, हमें कितनी खुशी मिलती है ना कि वाह हम दोनों ने मैचिंग मैचिंग किया है, ट्यूनिंग ट्यूनिंग है, होता है ना हम सब घर में फैमिली मेंबर कैसे हम लोग मैचिंग मैचिंग कपड़े पहनते हैं, वैसा करके गुरुपा ने मुझे। और मैं जब भी गई हूँ संगत जी, कभी मैं अगर मुंबई मंदिर 2 बार गई हूँ, बड़े मंदिर गई हूँ, चाहे ऐसे कुछ भी अगर गुरुपा के संगत जी, जब जब मैं भी गई हूँ तो गुरपा ने अपने किसी न किसी चीज़ से मेरे मैचिंग कराई ली। और लगभग अधिकांश तो मेरे जो भी मेरे हैं वो गुरपा से मैचिंग हो ही जाते हैं संगत जी। तो मेरे गुरपा अनंतम मुस्काना, मेरे गुरपा अनंतम मुस्काना। संगत जी एक बात ना मैं और शेयर करना चाहूँगी। कभी कभी ना कुछ सेकंड के लिए, कुछ पल के लिए कुछ मैसेजेस होते हैं, आते हैं हमारे सामने, एक झटके के लिए आते हैं संगत जी, वो स्पेशली हमारे लिए होते हैं। और ना ऐसा काम पड़ जाएगा उस दिन, थोड़ा-सा मतलब कि ध्यान जाता है कि हाँ पढ़ना है। उसके बाद हमें ऐसा कुछ हो जाता है कि हम मोबाइल को इस्तेमाल हम नहीं कर पाते हैं। और वो उसके बाद, और ना क्या हुआ मेरे साथ आज क्या हुआ, उसके बाद आप ढूँढते रहो वो मैसेज आपको मिलेगा नहीं। स्टार्टिंग का ही मान लो कुछ था। उसके बाद ये मेरे साथ कई बार हुआ है समझ जी। कभी-कभी कुछ मौका सिर्फ़ कुछ पल के लिए ही आते हैं हमारी ज़िंदगी में, जो गुरबा हमें कुछ समझाते, समझाना बताना चाहते हैं। और अधिकांश तो मैं गँवा देती हूँ मेरे गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिए। पर वो ऐसे टाइम पे आता, शायद वो परीक्षा ही होती संजू जी। तो मुझे उस टाइम पे मैंने क्या किया था, वो मेरे मैसेज सामने आया ना, तो उसमें बहुत कुछ था जो कि मुझे पढ़ के समझना था, जिसमें कि मुझे कोई मेरे से कोई गलती होने वाली थी, तो वो गलती से मुझे बचना था, ठीक है। आगे मैसेज में बहुत बहुत लंबा मैसेज था और बाबू नीचे आ चुकी थी संजय जी, तो इसलिए मैं मोबाइल को, तो मैंने क्या किया ना, मैंने ना वो मैसेज सेंड कर दिया अपने अपने ही वाले नंबर पे संजय जी। अभी मतलब ना जब मैं फ्री हुई हूँ तो उसके बाद से मैं अभी सोच रही हूँ कि अच्छा ठीक है, मैं वो मैसेज पहले मैं पढूँ, आखिर वो मैसेज क्या था। मैं काफ़ी देर से सोच रही हूँ संगत जी, वो मैसेज है ही नहीं मोबाइल में। मैंने उसको सेंड किया, पर वो मैसेज मुझे कहीं दिखा ही नहीं संगत जी, मिला ही नहीं।
तो मेरे गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिए, शायद वो मेरे लिए आज अपॉर्चुनिटी था आपका दिया हुआ कुछ, वो मैं ग्रैब नहीं कर पाई। मेरे गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिए, और अगर आपको अगर मेरे पर दया आ जाएगा, अगर वो मेरे लिए ज़रूरी होगा मेरे गुरुपा, तो आप प्लीज़ आप उसको फिर से भेज दीजिएगा। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। और एक बात मैं बताना चाहूँगी संगत जी, कल का जो खीर गुरुपा ने, खीर प्रसाद जो गुरुपा ने भोग लगाया और माता लक्ष्मी को भी भोग लगाए थे संगत जी, कल का जो खीर प्रसाद था ना, उसका स्वाद गजब का बना था संगत जी, सच में। क्योंकि वो भोग सच में हमारे भगवान परमपिता परमेश्वर जब लगाते हैं ना, तो सच में उसका स्वाद नहीं चखते, वो अमृत बन जाता है। वैसा स्वाद संगत जी कभी नहीं आता। और गुरुपा के बर्थडे के दिन जो मैं कड़ा प्रसाद बनाई थी संगत जी, मैं क्या बनवाई थी, गुरुपा ने मुझसे खुद बनवाया था। रियली बात बता रही हूँ, आज तक मैंने आज तक मुझसे वैसा कड़ा प्रसाद नहीं बना था, बना ही नहीं था संगत जी। और ना मतलब कल जा कर के वो कड़ा प्रसाद थोड़ा थोड़ा करके मतलब हम खा खा के कल खत्म हुआ संगत जी। लेकिन जैसे जैसे ना मतलब कहते कि हम लेट हो रहा है और वो ज़्यादा कहते ना कि वो हो रहा, तो और जैसे जैसे दिन बीत रहा संगत जी, वो ना वो कड़े प्रसाद का जो टेस्ट था संगत जी, वो और अमृत तुल्य बनते जा रहा था। वो इतनी टेस्टी थी संगत जी, रियली बात बता रही हूँ कि गुरुपा ने कैसे अपने आशीर्वाद दे करके टेस्ट बढ़ा देते हैं। कड़ा प्रसाद शायद ग्रहण करते हैं संगत जी, उसको ब्लेस करते हैं। इतनी टेस्टी कड़ा प्रसाद में लगभग 1 साल से मेरे गुरुपा ने मुझे अपनी संगत बनाया है। 1 साल से थोड़ा 2-3 महीने ज़्यादा हो गए। लेकिन मुझे तो वैसे भी अच्छे खाना मुझसे नहीं बनता। गुरुपा, हाँ, गुरुपा जब कृपा दृष्टि डालते तो थोड़ा बहुत गुरुपा की कृपा से अच्छा खाना बन जाता है। लेकिन संगत जी इतनी टेस्टी कड़ा प्रसाद मैंने अपने हाथों से, जो मेरे गुरुपा मुझे दिशा निर्देश दे करके बनवाते हैं, आज तक नहीं बनी संगत जी। रियली बात बता रही, इतनी टेस्टी मेरे गुरुपा। सच में गुरुपा ने कहा था कि मैं तुम्हें कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं आ पाई हो तो मैं तुम्हारे घर आकर के तुम्हें ब्लेस करूँगा। तो मेरे गुरुपा सच में आपने ब्लेस किया। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम 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 सुखाना मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरी जय वाणी गुरु जी, श्रद्धा वैसे। जय शुक्राना गुरु गुरु जी, जी। ओम धन्यवाद। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरा परिवार शिव परिवार। जय गुरु जी। मेरा ससुराल पक्ष से फिर से वार हुआ। गुरु जी ने मुझे नया जीवन दान दिया और मेरे बच्चों के संकटों को दूर करने के लिए 40 दिन जपजी साहब पढ़ने का बोले हैं गुरु जी कि 40 दिन जपजी साहब पढ़ोगे तो तुम्हारे बच्चों का संकट दूर होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के अनंत कृपा के छत्र छाँव में हम लोग चल रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कभी कभी तो मन बहुत व्यथित रहता है, कभी क्या रोज ही रहता है, पर चलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज अभी मेरा किडनी डायलिसिस कर रहे हैं। बदन का कोई पार्ट पुर्जा नहीं शेष बचा है जो मेरा शत्रु पक्ष ने टारगेट नहीं किया हो। हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, हो ही रहा है, चल रहा है। किडनी का भी डायलिसिस चल रहा है। कुछ दिन पहले तक 3-4 बार किडनी का डायलिसिस हो चुका, आज फिर से। मेरी छोटी बेटी का कान में अपार दर्द कष्ट है। इतना ब्लैक मैजिक की है, सर्दी खांसी से कलेजा भरा रहता है। बड़ी वाली का भी वही स्थिति है। सब रोग बीमारी से ग्रस्त है और क्षतिग्रस्त है। क्या सुधार होगा नहीं होगा पता नहीं। इंसान बड़ा काम कर पाता है, छोटा नहीं। अपना जान तब जितना हो सकता है करते हैं। इन लोग को भी बोलते हैं अपना चंदन टीका लगा लिया करो, जल पी लिया करो। कभी पीती है, कभी भूल जाती है, और हर चीज़ हम दौड़ दौड़ के कितना देते रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज ने कहा तुम्हारा सारा ब्लैक मैजिक हमने ख़त्म कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज मेरे पति पर फिर से वशीकरण किया गया। गुरु जी महाराज ने कहा चाय का जल्दी से भोग लगाओ, 4 चीज़ डाल के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज कल शनिवार है।
गुरुजी महाराज, कल शनिवार है। कल मेरा तीसरा शनिवार होगा जो काली माता जी के मंदिर में आपने उपाय करने को कहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। साथ ही चढ़ाना था जिसमें एक चीज़ लास्ट में भूल ही गए थे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम कृपा। गुरुजी महाराज के चरणों में शुरू से लेके आज तक का लाइफ, ना जाने कब से कब तक का लाइफ। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी, तेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। कोटि कोटान शुक्राना बाबा। जय गुरु जी। विपिन भैया, सौम्या, विपिन अंकल, सौम्या आंटी और आपकी टीम को शुक्राना शुक्राना। आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। संगीत परिवार जी शुक्राना आप सभी का भी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बम बम भोले, बम बम भोले। आज का दिन, सावन का पहला दिन, शुक्रवार है। आज शुक्राने का दिन है। 11 तारीख है और संध्या वेले का समय हो रहे हैं 4:18। शुक्राना है बाबा आपका, क्योंकि टाइमिंग दूसरी तरीके से देख रही हूँ तो 7 और 9 की ब्लेसिंग मिल रही है, क्योंकि 16 और 18 टाइमिंग है। शुक्राना बाबा आपका। आपका शुक्राना करने से पहले सॉरी, जय गुरु जी। आपका शुक्राना करने से पहले आज क्या चीज़ रोक रही है शुक्राना करने से? तो बिल्कुल ठीक था। सॉरी संगत परिवार जी। शुक्राना करने से पहले बाबा का महामंत्र संजीवनी बूटी का जाप कर लेते हैं और पूरी तरह से बाबा का आशीर्वाद ले लेते हैं, ब्लेसिंग ले लेते हैं और रक्षा कवच। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा 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 ही सहाय। महाशिव सदा सहाय। कृपा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सावन के पहले दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ बाबा, सभी की तरफ से, परिवार की तरफ से भी और संगत परिवार की तरफ से भी बाबा। सब पर अपना आशीर्वाद बनाना, मंगल करना सबका बाबा। संगत परिवार जी, बाबा का शुक्राना तो हर सांस का, हर धड़कन का है। शुक्राना बाबा आज का दिन दिखलाया और इतना सौम्य दिन रहा आज का। बाबा ने सवेरे ही उठा दिया, उठा के पाठ भी कराया और जैसे भी पूजा पाठ पापा को स्वीकार थी बाबा ने वैसे ही कराई। सारे काम आज टाइम से हुए, कोई आलस नहीं रहा बाबा। सबसे पहली बात तो कोई आलस नहीं रहा। पूरा दिन हो गया है, मैं सोई भी नहीं आज, नहीं तो मुझे सारा दिन नींद ही नींद आती रहती है।
सत्संग सुन रही थी और सत्संग सुनते सुनते तीसरा सत्संग सुनते सुनते सोचा पहले सत्संग शेयर कर लिया जाए, उसके बाद सत्संग सुनेंगे, फिर जो पापा की इच्छा होगी वो सब काम होंगे। शुक्राना सत्संग बाबा का। मैं सुबह उठी, मेरे घर में ना 3 से 4 दिन से ना छिपकली का बच्चा था ब्लैक कलर का। मैं उसे देख चुकी थी क्योंकि मैंने सत्संग सुने हैं बाबा बहुत सारे, जिसमें छिपकली के बच्चे का छिपकली का जिक्र था। और किसी ने बोला निगेटिविटी भेजी है, किसी ने बोला कि बाबा ने मतलब गुरुपा है। तो मैं हर चीज़ में ना पॉजिटिव चीज़ें देखने लगी हूँ, क्योंकि आपने मेरी दृष्टि वैसे ही कर दी है, करनी शुरू कर दी है बाबा, जैसी आप चाहते हो। तो शुक्राना बाबा आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मैंने ये सोचा, मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मैंने कहा घूमते रहो, आप ग्रुपा ही हो, मुझे पता है कोई ना कोई कष्ट ऐसा है जो आप यहीं रह कर काटेंगे। 3 दिन से मैं उसे ज़िंदा देख रही थी, क्योंकि वो नीचे वाले पोर्शन में ही था, घर में तो नहीं आया, बाहर ही था, कभी ग्रिल पे, कभी शू रैक पे, कभी इन्वर्टर पे, कभी मेन डोर पे, बस यहीं तक ही घूमते रहे। तो मैं जब देखती थी तो मेरे दिल से आवाज़ निकलती थी शुक्राना, तो मैं मुंह से निकलता था जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत परिवार जी, आज बेटे ने बताया मुझे, मॉर्निंग में गया, वो ऊपर वॉशरूम जाता है, तो ऊपर वाले वॉशरूम से जब वो होके आया, फ्रेश होके आया, तो बोला मम्मा ऊपर ना छिपकली का बच्चा मरा पड़ा है। तो मैं सुन के धक रह गई एकदम, और बोला मम्मी वही है जिसे आप बोल रहे थे कि घर में छोटा छिपकली का बच्चा है ब्लैक कलर का, और उसे कोई नुकसान मत पहुंचाना। मुझे और भी ज़्यादा धक्का लग गया एकदम। मैंने कहा हायरा, मैंने आज ही नहीं देखा सुबह, और मैं गई भी नहीं देखने संगत परिवार जी। मेरा मन एकदम अंदर से अजीब सा हो गया, क्योंकि मैं सुबह मॉर्निंग में बच्चों के काम कर रही थी, और सावन का पहला दिन था। पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट था जो बाबा ने अपने ऊपर लिया। कष्ट तो था ही, क्योंकि बाबा सत्संग सुना रहे थे, तेरे पे कष्ट है, सत्संग सुनो और छोटे पे कटवा ले। उसके बाद मुझे मम्मी ने ना पूजा की चूड़ियाँ भेजी थी मुझे जब मैं घर गई थी। तो सडनली दिमाग में आया, आज सावन का पहला दिन है, हरी चूड़ियाँ ही थी पूजा की। मैंने कहा चलो माता रानी का प्रसाद है तो पहना जाए। हाथ में चूड़ियाँ नहीं पड़ी थी, एक टूट गई थी, एक हाथ में 2 ही पड़ी थी। तो अब मैं गई लेके, वो साइज़ में थोड़ी सी छोटी हैं। मैंने साबुन वाबुन लगा के एक हाथ में ठीक से आ गई। जो राइट हैंड होता है तो उसमें जब पहनने लगी, मुझे पता ही नहीं चला संगत परिवार जी, मेरा अंगूठा आधा इंच तक चूड़ी टूटी हुई थी और वो घुस गई अंदर, और खून ही खून, वॉश बेसिन में इतना खून। मैं तो जब ही समझ गई थी, मैंने कहा छिपकली का मरना और ये सब होना सब गुरुपा की महिमा है। कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो आज बाबा ने अपने ऊपर लिया, और बड़ा तो अपने ऊपर लेके चले गए और 10% मुझे दे के गए। जो चोट तो ज़्यादा लग गई थी, पर मैं घबराई नहीं, मैंने कहा बाबा सब ठीक करेंगे। अब मैं पानी से वॉश करके चूड़ी निकाल के और वहीं रख के अंदर आई। अंदर आके मैंने इनसे बोला कि जी मुझे बैंडेड ला दो। उन्होंने पूछा क्या हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने कहा बस मुझे आप कॉटन दे दो और बैंडेड ला दो। अब इन्होंने देखा, ये घबरा गए क्योंकि खून बहुत निकल रहा था। इन्होंने फटाफट से रुई रख के उस पर दबा दिया अच्छे से, कि इसे दबा के रखो। जल्दी से भाग के बाहर गए, बाहर से बैंडेड लेके आए, अच्छे से सफाई करी, उसके बाद मुझे बैंडेड लगाई। खैर ब्लड तो नहीं निकला, पेन होता रहा, चुभन होती रही। तो शुक्राना बाबा आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। पता नहीं ऐसा क्या था जो आज उन्होंने मुझे बाहर भी नहीं जाने दिया। अपने आप ही गए हैं सब काम के लिए, खुद से ही। ऐसा कुछ नहीं आया दिमाग में कि कुछ ऐसा वैसा हिसाब किताब हो।
तो शुक्राना कहती हूँ पापा मैं आपका कि आपने कोई बहुत बड़ा कष्ट था कि ब्लैक मैजिक मारण क्रिया ये सब वाला हिसाब था। मैं इन चीज़ों को अब दिमाग में नहीं लाऊंगी, क्योंकि जिसकी रक्षा महाशिव करते हो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शुक्राना 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 बाबा आपका। आज आपके दामाद भी जाते हैं वैसे हर साल तो, लेकिन आज जो एक्साइटमेंट थी वो देखने लायक थी। आपने देखा भी होगा कि आज तो तिलक भी इतना लंबा लगवा के आए हैं। तो मुझे मालूम है बाबा, और जो तिलक वो लगवा के आए थे संगत परिवार जी, उस पर प्रॉपर त्रिशूल बना हुआ था, प्रॉपर त्रिशूल। मैंने सोचा था कि मैं पिक खींच के और सेंड करूँगी, सबको ब्लेसिंग मिल जाएंगी बाबा की। और त्रिशूल मैं समझी नहीं, कुछ ऐसा हुआ इंसिडेंट कि मेरे ग्रुप आगा भी एक मैसेज आया था मुझे कि त्रिशूल हाथों से निकल गया, मैं कुछ नहीं कर पाया। और उनके माथे पे त्रिशूल बना हुआ था जब वो आए मंदिर से और लेटे ना बेड पे। मैं उस टाइम तो मुझे ध्यान ही नहीं आया कि मुझे मेरे बाबा का मैसेज था कि त्रिशूल हाथों से निकल गया। वो त्रिशूल किस रूप में आया, वो मेरे घर पे बाबा के मस्तिष्क पे आशीर्वाद के रूप में आया। तो शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना। मैं जानती हूँ आपने बोला है कि अब तुम दोनों का जो रिश्ता है उसे तो ब्लेस किया ही किया है आपने कुछ एक ऐसा भी सत्संग सुनाया था, मैं भूल रही हूँ, कि तेरे पति ऐसे हो जाएंगे कि ध्यान नहीं आ रहा है बाबा, दिमाग से निकल रहा है आते आते। चलो जब याद आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि क्या था। तो शुक्राना कहती हूँ बाबा आपका, बहुत बहुत कोटि कोटान शुक्राना। जो सत्संग आपने सुनवाए मुझे आज दो, उनके जो डीपीज़ लगी हुई थी वो भी त्रिशूल वाली ही थी। अब इस त्रिशूल का मेरी ज़िंदगी से इतना महत्व जुड़ा है, क्या महत्व जुड़ा है वो आप जाने। मुझे तो इतना पता है कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। अच्छा तो हो ही रहा है, लेकिन कहते हैं ना कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, कुछ उसकी फीलिंग आ रही है। शुक्राना कहती हूँ बाबा, शुक्राना करने की मेरी औकात और हैसियत नहीं है, क्योंकि आपके शुक्राने का बखान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। वो शब्द नहीं हैं जिनके उच्चारण से आपके शुक्राने का बखान मैं कर सकूं बाबा। शुक्राना सिर्फ़ एक शब्द नहीं है मेरे लिए, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत कुछ दिखाया है, बहुत कुछ हो भी रहा है, लेकिन मैं पहले की तरह नहीं रही हूँ अब, कि मुझे छोटी छोटी बातों पे ना बहुत अंदर से ना झंझोड़ दिया करती थी चीज़ें। अब ये चीज़ें मेरे लिए बहुत लाइटली हो गई है, क्योंकि बाबा मुझसे सत्संग के द्वारा मुझसे बातें करते हैं, मेरे सवालों के जवाब देते हैं कि ये होना ही था तेरे साथ, क्योंकि वो तेरे आने वाले सफ़र के लिए रुकावट बन रहे थे। कुछ बहुत ऐसी बातें हैं, और मैं जिस रिश्ते के लिए सोच रही थी संगत परिवार जी, मुझे जिस रिश्ते पे डाउट था कि बाबा शायद उस रिश्ते के लिए बोल रहे हैं, तो वो रिश्ता आज भी एज इट इज़ ही है मेरी लाइफ में। उधर से कोई कट ऑफ नहीं हुआ है। हाँ, ऐसा हो जाता है कि मेरी बात कई महीने, मतलब महीने, 15 दिन, 20 दिन नहीं हो पाती है, 2 महीने भी नहीं हो पाती है। तो और ऐसा नहीं है कि बात करने का मन उसका नहीं करता या मेरा नहीं करता। अभी कुछ दिन पहले उसका मैसेज भी आया था कि मैं फ्री होंगी तो मैं तुमसे बात करूँगी, लेकिन आया नहीं। और जो रिश्ता
ऐसा मजबूत हो, और जो दूसरा रिश्ता है उसके टूटने की मुझे ज़्यादा उम्मीद थी, क्योंकि मुझे लगा शायद वो रिश्ता मेरे लिए ठीक नहीं है, इंसान ठीक नहीं है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर सब दुनिया के लिए कोई इंसान ठीक नहीं है और आपके लिए वो ठीक है, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, और अब अगर आपकी बातें, आपका बोलना, आपका समझाना उसकी लाइफ को चेंज कर रहा है और उसे सही रास्ता दिखाने में हम कोई रोल निभा सकते हैं, तो मेरा ये मानना है कि बुरे इंसान को अगर हम सही राह पर ला सकते हैं, और वो आ रहा है। अगर ऐसा नहीं होता कि हम किसी को कुछ समझा रहे हैं 4 साल से, और वो एक ही चीज़ हम किसी इंसान को समझा रहे हैं, वो नहीं समझ रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि उसे लगता है कि अरे सामने वाला मेरे लिए बुरा नहीं सोच रहा है, वो मेरे लिए अच्छे के लिए कह रहा है, तो वो एक ना एक दिन उस चीज़ को फॉलो करने लगता है। ये मेरा प्रैक्टिकली करा हुआ प्रैक्टिकल है। अब मैं बाबा, क्योंकि मेरे पापा प्रैक्टिकल वाले गुरु पापा हैं, तो मुझे भी चीज़ें प्रैक्टिकली करने की आदत हो गई। मैंने हार नहीं मानी। बाबा ने मुझे भी इस चीज़ के लिए बोला है कि जब इसकी ज़िम्मेदारी तुझे सौंपी है तो अब पीछे नहीं हटना है, क्योंकि बाबा को पता है शायद कि मैं एक बाबा के लिए अच्छे ही, बाबा की नज़रों में अच्छी होंगी, तभी मुझे ये काम सौंपा गया है, क्योंकि बहुत डेंजरस इंसान है वो। लोग सब डरते, मोस्टली लोग डरते हैं उस इंसान से, पर मुझे डर नहीं लगता, शुरू से ही नहीं लगता, पता नहीं क्यों। वो बल्कि बोलते भी हैं कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है। मैं क्यों डरूँ मैं तुमसे? मेरी बात चाहे जितनी गुस्सा आ जाए मुझे, नहीं बोलते हैं। मैं जैसे चिढ़ के कुछ बोल देती हूँ कि तुम्हें समझ नहीं आता है ये वो, तो नहीं बोलेंगे, 4 दिन बाद बोलना छोड़ देते हैं। फिर उन्हें रियलाइज़ होता है कि नहीं, उसने शायद ये बात सही बोली थी, तो हमारी नॉर्मली फिर बात हो जाती है इस चीज़ को लेके। फिर वो जब परेशान होते हैं फिर वो मेरे पास आते हैं। अब उन्हें लगता है कि मैं एक माँ की तरह उन्हें ट्रीट करती हूँ, तो वो बिल्कुल बच्चे की तरह हो जाते हैं। अपनी सारी प्रॉब्लम्स मेरे ख्याल से अपने मम्मी पापा से भी नहीं बोलते हैं। तो आज मैं उनकी तरफ से शुक्राना करूँगी, क्योंकि वो महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं। मुझे नहीं मालूम कि वो अभी गुरुजी से क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं। मैं पहले बीच में हो गए थे, गुरुजी करने लगे थे, पता नहीं सडनली उनकी लाइफ में वो चीज़ नहीं आई। मैंने उनको समझाया, अगर वो आपकी लाइफ के लिए सही होती, अगर वो आपके लाइफ पार्टनर बनने लायक होती, तो वो आपकी लाइफ से जाते ही नहीं, मतलब गुरुजी उसे आपकी लाइफ से निकालते ही नहीं। और जिस समय उन्होंने मुझे उसकी पिक दिखाई थी, उन्होंने मुझसे जब भी उनके रिश्ते की कोई बात होती है तो वो मुझसे भेजते हैं कि देखो लड़की कैसी है, क्योंकि मेरी ना ये मुझे आशीर्वाद ही समझ लो कि मेरी ना पहली नज़र की जो इंट्यूशन होती है ना, वो सच्ची होती है। मीन्स अगर मैंने किसी की फ़ोटो जेन्युइनी तरीके से, कि कहते हैं ना कि किसी ने भेजी और मैं देखूं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने अचानक से कुछ देखा और मुझे लगा कि नहीं, ये चीज़ सही नहीं है, तो वो चीज़ वाकई ही ऐसी होती है। अब ये चीज़ें घर वाले रिश्तेदार जानते हैं कि अगर उसे चीज़ का अंदाज़ा है, अगर उसने चीज़ बोली है तो इसका मतलब ये चीज़ होगी। अच्छा, इसलिए मैं किसी को कुछ गलत नहीं बोलना चाहती हूँ ना, अच्छा ही बोलूँगी। अगर मैं अच्छा नहीं बोलती तो मैं गलत भी नहीं बोलती किसी को अब, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद भी देखी है। मुझे पहले लगता था शायद तुक्का भिड़ जाता होगा कि भाई मेरे मुँह से निकले, सामने वाले के साथ हो गया, लेकिन जब एक नहीं कई बार कोई चीज़ हो जाती है ना, और सामने वाला भी ये चीज़ कहता है कि नहीं यार तुमने वो बात बोली थी, वो 110% सच थी, तो मुझे होता है थोड़ा सा कि नहीं, अपनी वाणी पे, जैसा गुरु पापा कहते हैं ना, तुम चुप रहा करो, अपने वाणी पे थोड़ा गुस्से पे भी कंट्रोल किया करो, अपनी वाणी पे भी कंट्रोल किया करो, अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखो, सोच समझ के बोला करो। और मैं जैसे टैरो कार्ड सुनती हूँ, दो ही टैरो कार्ड्स हैं, जब क्योंकि वे
भक्ति से संबंधित हैं दोनों ही, एक माँ काली का है और एक डिवाइन का है। तो वो जो भी उनके 80% जितनी बातें होती हैं वो सारी गुरु बाबा से कहीं ना कहीं रिलेटेड संबंधित होती हैं। वो भी इस चीज़ को बोलती हैं कि वाणी सिद्धि कुछ इस तरह से उनका कि आप सोच समझ के बोला करो, और किसी किसी को गॉड गिफ्ट होती है ये चीज़। और मेरे ना बचपन से ही इस तरह का रहा है कि मम्मी बोलती हैं, दादी भी कभी कभी बोलती थी, मुझे उस समय बुरा लगता था कि वो मुझे बोलती थी काली ज़बान है, ऐसा होता था। तो मुझे गुस्सा आता था, मैंने कहा दादी आप कैसे बोल देते हो मुझे काली। वो कहती थी गलत तरीके से मत लो इसको। मैं मम्मी से भी बोलती थी, अब बच्चे तो छोटे हैं तो गुस्सा तो आएगा ही, लेकिन आज समझ में आता है कि उसको किस वे में, मतलब कि अगर आपके जो शब्द हैं, एक टाइम पे सरस्वती बैठती है, सभी की बैठती है, और कुछ का ऐसा होता है कि आप मन के अगर साफ़ हो अंदर से, मेरा मन हिसाब किताब ऐसा है कि मुझे जो कहना ना मैं मुँह पे कहती हूँ, छल कपट नहीं आता है। गुस्सा आ जाएगा मुझे बेइंतहा, मैं अपने आप बोलती रहूँगी, अकेली गुस्सा होती रहूँगी, अकेली चिल्लाती रहूँगी, किसी के सामने कुछ नहीं करती। मैं अपनी मम्मी से या अपनी बहन से बात करती थी कि सारा फ्रस्ट्रेशन निकालना। अभी मैं कुछ दिन पहले मम्मी से बात कर रही थी और बात करते करते मुझे गुस्सा आ गया, मम्मी पर नहीं, उन लोगों पर जो ये गलत काम कर रहे हैं। मैंने बहुत गुस्सा निकाला, बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ, अंदर से ऐसी आत्मा मेरी वो हो गई, बहुत अजीब सी, पता नहीं क्यों। मम्मी के फ़ोन रखने के बाद मैं गुरुपा से कहने, गुरुपा मुझे अंदर से बहुत अजीब सा लग रहा है, बहुत गंदा सा फील हो रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे ना अंदर से ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे मम्मी से भी कुछ नहीं बताना चाहिए। तो संगत परिवार जी, मेरी आत्मा ने मुझे इस तरह कचोट दिया, या ये देखिए कि मैं गुरु बाबा के चरणों के नीचे बैठी थी, तो मुझे गुरु बाबा ने ये बोला कि अब तुम अपनी मम्मी से भी कुछ नहीं बोलोगे, उनसे कुछ नहीं शेयर किया करोगे। और उसके बाद मुझे एक सत्संग में सुनाई दिया जाता है, मुझे गुरुपा ये समझाते हैं कि किसी से भी, ये मैसेज मेरे पास बहुत बार आया है कि किसी से भी कोई बात नहीं करनी, अपने दिल की, गुस्सा, सब कुछ। लेकिन उस दिन जब वो सत्संग मैंने सुना और फिर टेलीपैथी से शॉर्ट मैसेज जो गुरुबा के आते हैं वो मैंने सुने, तो वो मेरे दिमाग में एकदम टकदनी से बोला कि उस दिन जब मैं मम्मी से बात करके हटी थी तो मुझे ऐसा इसलिए फ़ील हो रहा था कि गुरुपा कह रहे थे आज के बाद तुम अपनी मम्मा से भी कुछ नहीं बोलोगी, तुम्हें जो कुछ कहना है तुम सिर्फ मुझसे कहोगी। तो जय गुरु पापा, शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना। मैं बात कहीं की कर रही थी और बात कहाँ आ गई मुझे नहीं पता कि ये वाला टॉपिक क्यों आया। मैं बात अपने फ्रेंड की कर रही थी, ये किसके लिए गुरुपा ने कहलवाया मुझे नहीं मालूम। तो संगत परिवार जी, उनको ऐसा लगता है, तो गुरुपा मुझे ये बोलते हैं शायद कि उनको सुधारने का मैं प्रयास कर सकती हूँ। अगर जैसे वो ड्रिंक बहुत करते थे, बेइंतहा ड्रिंक करते थे संगत भाई जी, उन्होंने ड्रिंक कहते हैं ना कि रुपए में चवन्नी वाला हिसाब, तो 75% उनकी ड्रिंक छूट गई है, क्योंकि वो बोलते रहते हैं कि तुम बार बार ये चीज़ें मत बोला करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा जब तक आप छोड़ोगे नहीं गंदी चीज़ें, जब मैं अपने हस्बैंड, अपने भाई, अपने घर के लोगों को बोल सकती हूँ चीज़ के लिए, तो मैं तुमको भी बोलूँगी। जो चीज़ गंदी है, गलत है, शरीर के लिए अच्छी नहीं है, मैं उसको। तो शुक्राना कहती हूँ मैं गुरु पापा आपका, मुझे पता चला है कि वो कम ड्रिंक करने लगे हैं, वो उतनी जितनी फंक्शंस वगैरह में फ्रेंड्स के साथ हो जाती है। जय जय गुरु जी बाबा, शुक्राना। गुरु का आपको लेके बहुत स्ट्रेस रहता है उनको, पहले वो मुझे बता दिया करते थे, आजकल बस इतना बोलते हैं कि मैं परेशान हूँ, और मैसेज में बोल देते हैं कि मैं परेशान हूँ। मैं उनसे इतना ही बोलती हूँ कि सब ठीक हो जाएगा। मैं उनको फ़ोन नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं करता है अब ज़्यादा किसी से बात करने का। जब वो ज़्यादा ही परेशान होते हैं, कभी, अभी तो काफ़ी टाइम हो गया, कभी
तो मैं उनसे बात करती हूँ, उनको वही चीज़ें समझाती हूँ और उनका दिमाग ठंडा हो जाता है। मैं भी जानती हूँ बाबा जब तक उनकी शादी नहीं होगी तब तक सब कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि एक लाइफ पार्टनर का ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है, बट अच्छा लाइफ पार्टनर होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खो दिया, बहुत कुछ उनके साथ हो गया। बहुत छोटी उम्र से उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ को करने का, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए। मैंने उनसे एक दिन ज़िक्र भी किया था कि भाई तुम कहीं देख लो हिसाब किताब, मुझे तो सही नहीं लग रहा है, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी उनके जो छोटे छोटे थे उनका सीए का जो वो होता है आईएएस की तैयारी करते हैं उससे पहले जो एग्ज़ाम होता है उसकी जो वो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, वो इतने इंटेलिजेंट हैं, उनका क्लियर नहीं हो रहा है। जिन्हें कुछ नहीं आता है वो लोग निकल रहे हैं। तो कहते हैं ना कि किसी ने तरक्की बांध दी हो, किसी ने एजुकेशन बांध दी हो। मुझे तो ऐसा फ़ील हो रहा था, मैंने उनको डायरेक्टली बोल दिया, मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं रही। वो बोले कि अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब तो बस मेहनत मज़दूरी करनी है, अब जीवन यापन करना है, क्योंकि 31 साल हो गए हैं। लास्ट मेरे कहने से बहुत फ़ोर्स करने के बाद उन्होंने एग्ज़ाम्स दिया था। ग्रुपा उसका जो रिज़ल्ट आएगा पॉजिटिव हो, वो क्लियर हो जाए, उनका एक स्टेप बढ़ जाएंगे, मेरे लिए भी फ़ायदा हो जाएगा। कि मुझे टेंशन रहती है क्योंकि उनको ब्रेन ट्यूमर रहा है और लास्ट ईयर 2 साल हो गए, 2 साल पहले उनका ऑपरेशन हुआ और उससे पहले भी उनको बहुत दिक्कत रही है। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कुछ भी उनकी लाइफ में ऐसा वैसा हो। उसके बाद उनके पेरेंट्स वो कहते हैं, मुझे तो मालूम नहीं, उनको सपोर्ट नहीं करते हैं किसी तरीके का, उनको ताने मारते हैं कि कुछ नहीं करता। वो जानते हैं, मैं जानती हूँ कि भगवान कितनी मेहनत करते हैं, वो कितने नहीं। हमारा सारा फ्रेंड सर्कल जानता है कि कितना संघर्ष करते हैं। बंदा काम भी करता है, अपनी पढ़ाई भी करता है, परिवार भी चलाता है, क्योंकि उनका जो घर चलता है मोस्टली उनके पापा और वही चलाते हैं, और फिर भी ताना उन्हीं को मिलता है, क्योंकि उनकी वजह से कुछ नुकसान हुआ है घर का, छोटा मोटा नहीं, काफ़ी। उसकी भरपाई भी वो कर चुके हैं, लेकिन कहते हैं ना कि एक बार इंसान गलती कर जाए तो उसका खामियाजा ताउम्र उस बच्चे को भुगतना पड़ता है। कहाँ गलती हुई, कैसे गलती हुई, मैं नहीं जानती। और आज उनके लिए सत्संग क्यों किया जा रहा है ये भी मैं सोच के नहीं बैठी थी। संगत परिवार जी, ग्रुपा जानते हैं, बिल्कुल नहीं सोचा था, सोच के कुछ और ही बैठी थी, पर ये निकला है मेरे साथ आज मुंह से। ये ग्रुपा ने ही निकलवाया होगा, ये टॉपिक मैं कभी नहीं छेड़ती हूँ। तो मैं आज सावन का पहला दिन है और मैं बाबा से यही अरदास लगाऊंगी कि हम सब अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो चुके हैं, सारा फ्रेंड सर्कल। बाबा प्लीज़ आप उन पर भी अपनी मेहर कीजिए। एक तो इतनी बड़ी बीमारी से निकल कर आए हैं, फ़ाइट की उन्होंने अपनी लाइफ के लिए, उसके बाद उनके पेरेंट्स को नहीं पता इस बारे में, और कि उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ है। मुझे तो मना कर रहे थे, बीच में मैं 1 डेढ़ साल उनसे बात नहीं की। ऑपरेशन के बाद मुझे मेरे भाई ने ही बताया था कि दीदी ऑपरेशन हुआ है। मैंने कहा तो भाई केयर नहीं करते हैं? कहने का दीदी पता नहीं, और वो मेरा भाई आता जाता रहता है वहाँ पे, तो वो उससे पता चलता रहता था वहाँ का। अब तो वो ठीक है, बेहतर है, जॉब भी करते हैं, जहाँ मिल जाती है, जैसा काम मिल जाता है वैसा कर लेते हैं। और इतना ऐसा भी नहीं है कि कुछ वैसा हिसाब किताब हो कि भाई बहुत पुअर से फैमिली से हो। ठीक है हिसाब किताब उनका, पर कहते हैं सपोर्टेड नहीं है। तो बाबा, जिसका कोई नहीं होता ना उसके आप होते हो, मुझे इतना पता है। और मैं पता चाहती हूँ कि आपने एक सत्संग की हेडलाइन सुनाई है मुझे कि तुझसे जो जुड़े हुए लोग हैं, एक ये सत्संग सुन ले, और वो एक टाइम ऐसा आएगा वो तुझसे ज़्यादा मुझे मानने लगेगा। तो पता नहीं, शायद आज ये उन्हीं के लिए ये मैसेज है, क्योंकि हस्बैंड तो मानते हैं पर ज़्यादा नहीं मानते। मैं ये चाहती हूँ कि मुझसे ज़्यादा माने,
बाबा ये दोनों ही इंसान ऐसे हो जाएं कि मुझसे ज़्यादा आपकी भक्ति अर्चना करने लगें, क्योंकि मैंने उनको रास्ता दिखाया था। अब आप ही हाथ पकड़ के खींच लो उनको भी और इनको भी, अपने दामाद को भी और मेरे दोस्त को भी बाबा। उनका जीवन सुधार दो बाबा। बस मैं यही चाहूँगी। आज का शुक्राना मैं उन्हीं के लिए करूँगी कि मैं एक कुछ ऐसा कर दो चमत्कार बाबा कि बहुत बड़ा सत्संग में शेयर करूँ अपने दोस्त के लिए। उनकी तरफ से एक कहते हैं ना कि बुरे लोगों को सब छोड़ देते हैं, तो मैं एक मिसाल कायम कर सकूं कि गलत लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए, सही लोगों को तो फिर भी छोड़ दो, क्योंकि उन्हें पता है हमें सही राह कैसे मिल सकती है। लेकिन भटके हुए को रास्ता दिखाने में जो मज़ा है ना वो कहीं नहीं है। अगर एक बंदा भी आपके कहे से सुधर सकता है, उसकी लाइफ सेटल हो सकती है, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और ये मैं चाहती हूँ बाबा कि उस इंसान की ज़िंदगी संवर जाए। वो जो शब्दों से कहते हैं और कुछ बातें कहकर भी नहीं कहते, कह भी जाते और नहीं भी कहते, मैं चाहती हूँ एक टाइम पे ऐसा हो कि वो ये चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हाँ आप जो कहती हो वो एक एक बात सच्ची है। आपके गुरुजी जो कहते हैं एक एक बात सत्य है। मैं प्रेशर नहीं देती हूँ बाबा, ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ किसी चीज़ की। कभी टॉपिक चिढ़ जाता है तो वो कहते हैं यार ये बातें मत करो, तो मैं बात छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरुपा सब अच्छा करेंगे, सब अच्छा करेंगे, सब अच्छा करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत कोटि कोटान शुक्राना। आज का सत्संग में यही विराम करती हूँ। शुक्राना 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 बाबा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा 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 ही सहाय। हर हर महादेव, शिव शंभू शंकर। मेरे जो विपिन भैया और भाभी हैं उनकी टीम है बाबा, उनको खूब सारा ब्लेस कीजिएगा। संगीत परिवार को भी बहुत सारा ब्लेस कीजिएगा। सबको हर बुरी नज़र, हर बुरी बलाओं से बचा के रखे, सबका कल्याण करे बाबा। हर हर महादेव।